हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। मैं राहुल शाक्य आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग पॉइंट में इस पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों। तो सर जी, हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया होगा, सारे लेक्चर्स आपने अच्छे से देख लिए होंगे, नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो आइए जी, अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। देखिए, हफ्ते भर में डिस्टर्बेंस है, कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए हैं तो थोड़ा उनको विजिट वगैरह भी करवाना है कोटा के अंदर। थोड़ी सी तकलीफ़ होगी आपको भी और मुझे भी, है ना। मैं लेक्चर फ्रीक्वेंटली अपलोड नहीं कर पाऊँगा इस वीक, है ना। तो आइए जी, अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। जितना भी मेरे से हो पा रहा है मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए जी, अब बात कर लेते हैं। देखिए यार, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास के अंदर किया था, तो आइए जी अब उसी पर काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके लिए एक बार मैं इसका बेसिक फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। मेरे भाई, कुल मिलाकर हमसे क्या पूछता है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर? रेट आपसे निकलवाता है। क्या निकलवाना आता है भैया जी? रेट निकलवाता है। ये आपसे निकलवाता है ना। मान लीजिए कि मैं रेट को ले लेता हूँ सर जी 10%, है ना, और टाइम को ले लेता हूँ सर जी मैं 2 साल। अब ध्यान से सुनना, 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी बाबू? तो आप कहेंगे सर जी 1/10। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सर जी? अपने आप में एक सक्सेसिव इंक्रीज होता है ना। तो टाइम है सर जी 2 साल। तो आप मुझे बता सकते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या होगा? तो आप बिल्कुल बता सकते हैं सर जी। क्या आप कहेंगे? सर जी पहले साल कोई धन 10 से 11 हो जा रहा है सर, फिर दूसरे साल कोई धन 10 से 11 हो जाएगा, कुल मिलाकर कोई धन 100 से कितना हो जाएगा सर जी? ये 121 हो जाएगा, है ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल ठीक है सर। अगर मैं टाइम ले लूँ कितना, 3 साल, 3 ईयर्स। यहाँ पे हमने टाइम कितना लिया था सर जी? ये 2 ईयर्स। अब मैं टाइम अगर 3 साल ले लूँ तो आप कहेंगे सर जी क्या? और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी ले लूँ सर जी मैं? मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट वही मैंने ले ली सर जी 10%। तो आप देख रहे होंगे क्या, कोई धन सर 10 से 11 हुआ पहले साल, फिर कोई धन 10 से 11 होगा दूसरे साल, फिर कोई धन 10 से 11 हो जाएगा तीसरी साल। तो कुल मिलाकर जो कहानी बनती है, कुल मिलाकर जो कहानी बनती है 3 सालों की, तो आप कहेंगे सर जी यार इनको गुणा कर लेते हैं सर जी। तो कहानी 1000 से कितनी हो जाएगी सर जी? 1331 की बन जाएगी। तो कुल मिलाकर आप इस बात को ऐसे भी देख सकते हैं क्या सर, जब हमने 2 साल की बात की ना सर आपसे, जब सर हमने 2 साल की बात की ना, तो आपने क्या किया यहाँ पर? ध्यान से देखोगे तो आपने सर जी यहाँ पर स्क्वायर कर रखा है। 2 साल की बात में सर आपने स्क्वायर कर लिया। और सब जब बात सर जी 3 साल की थी, 3 साल की थी, तो आपने क्या कर दिया सर जी? इसका क्यूब कर दिया, है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। और अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ क्या कि सर कोई धन 2 वर्ष के अंदर 100 से 121 हो जाता है ना। कोई धन 100 रुपये से 121 रुपये हो जाता है कितने सालों के अंदर सर जी? 2 ईयर्स के अंदर, है ना। कितने सालों के अंदर सर जी? 2 सालों के अंदर। तो आप मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल कर बता सकते हैं? मेरा सवाल आपसे क्या है? तो आप मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल कर बता सकते हैं क्या होगी? कोई धन 100 रुपये से 121 हो जाता है 2 सालों के अंदर, तो क्या आप मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल कर बता सकते हैं क्या होगी? तो आप कहेंगे सर जी क्या? पहले तो सर जी आप ये बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है ना। आप सबसे पहले तो मुझे ये समझाइए क्या कि ये जो रेट हम जो लिखते हैं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होती क्या है? तो आप कहेंगे सर जी क्या? 100 रुपये पर एक साल का ब्याज। 100 रुपये पर मेरे भाई क्या? 1 साल का ब्याज ही क्या कहलाती है? आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है, या आप कह सकते हैं सर जी दर कहलाती है। क्या कहलाती है माय डियर? दर कहलाती है। तो मेरा सवाल आपसे वही था क्या कि सर जी कोई धन या 100 रुपये का कोई धन 2 वर्ष के अंदर 121 हो जाता है, तो क्या आप मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है साल भर की, है ना। 1 साल का ब्याज, 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है सर। और यहाँ पर कहानी जो दे रखी है ना सर जी, वो 2 साल की दे रखी, तो क्या करें? तो आपको सर ये चीज़ पता है, अगर टाइम 2 साल होता है तो आपने कहीं ना कहीं उसका वर्ग किया होगा कहानी का। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल किया होगा। और जब भी टाइम आपको 3 साल का दे रखा होता है तो आप क्या करते हैं सर जी? क्यूब करते हैं, है ना। अगर इसी प्रकार से टाइम अगर आपको 5 साल का दे रखा होगा तो आप पावर 5 करेंगे। अगर टाइम 6 साल का दे रखा होगा तो आप पावर 6 करेंगे। टाइम यहाँ पर 2 साल का दे रखा था, तो कहीं ना कहीं सर आपने यहाँ पर क्या किया होगा? स्क्वायर किया होगा। अब मैं आपको बोलूँ उल्टा कीजिए, है ना। अगर मैं आपको कहूँ कि सर जी उल्टा कीजिए, तो आप क्या करेंगे? तो आप कर देंगे क्या? इसको रिवर्स कर दीजिए। तो क्या करेंगे सर जी? आप यहाँ पर लगा देंगे क्या? स्क्वायर रूट, है ना। क्या लगा देंगे सर जी? यहाँ पर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लगाओगे मेरे भाई तो कोई
देन 10 से कितना हो जाएगा सर जी, 11 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर जी 1 यूनिट का इंक्रीज़ है। हाँ है ना, और कितने प्रिंसिपल पर, तो आप कहेंगे सर जी 10 पर। तो सर जी 100 पर कितना काटोगे मेरे भाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी सर जी, 10% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 10% आ जाएगी। हाँ या ना, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। हाँ या ना, अगर इसी बात को मैं यूँ कह देता कि सर जी कोई धन 1000 रुपये से 1331 हो जाता है सर जी, और कितने सालों के अंदर होती है कहानी, 3 सालों के अंदर होती है, तो आप मुझे बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। तो क्या आप मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हैं? तो वही बात आपको अपने आप से पूछनी है क्या, कि सर पहले तो ये बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट होती क्या है। तो आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है सर जी 100 रुपये पर साल भर का ब्याज। तो कहानी आपको 1 साल की लेनी है सर, कहानी आपको क्या करनी है सर जी, 1 साल की लेनी है। पर यहाँ पर कहानी दे रखी है सर जी 3 साल की। फिर दिमाग में क्या आया, सर जी जब 3 साल की कहानी होती है ना सर, तो कहीं ना कहीं आपने सर जी क्यूब कर रखा होता है चीज़ों का। क्या कर रखा होता है सर जी, आपने क्यूब कर रखा होता है चीज़ों का। तो आपको इसके इफ़ेक्ट को रिवर्स करना पड़ेगा, है या ना। रिवर्स करोगे मेरे भाई, तो आपको क्या लेना पड़ेगा इस कंडीशन के अंदर, क्यूब रूट लेना पड़ेगा, है ना। क्या लेना पड़ेगा माय डियर, क्यूब रूट लेना पड़ेगा इसका। ये ये क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसका क्यूब निकालोगे तो कितना आ जाएगा सर जी 10, और इसका क्यूब निकालोगे ना सर, हाँ तो कितना आ जाएगा आपके पास में 11। 11 को क्यूब 1331 होता है ना। तो कोई धन 10 से कितना हो गया सर जी, ये 11 हो गया। कुल मिलाकर कितने का इंक्रीज है सर जी, 1 का। कितने पर सर जी, 10 पर। तो सर जी 100 पर कितना, तो आप कह देंगे सर जी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई सर, है ना। अब इसी बात को अप्लाई करो ऊपर लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर, जल्दी से। कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है। तो आइए जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा, तैयार कर लिया होगा, है ना। तो आइए जी, तो कोई धन 2 वर्ष के अंदर कहाँ से कहाँ हो रहा है सर जी, 784 से कितना हो जाता है सर जी, 961 हो जाता है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। और ये कहानी कितने सालों के लिए हो रही है सर, टाइम बराबर 2 साल है। टाइम बराबर कितना है माय डियर, आपके पास में 2 साल है। तो क्या करेंगे सर जी, तो आप करिए क्या, उठाकर यहाँ पर क्या लगा दीजिए, इनका स्क्वायर रूट ले लीजिए चीज़ों का। और जैसे ही मेरे भाई जब आप इनका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये वजह बताइए 784 किसका वर्ग होता है। आप कहेंगे सर जी 28 का, और ये वाली कहानी 31 की, है ना। कितने की होती है सर जी, 31 की। तो कुल मिलाकर कितने का इंक्रीज़ है, तो आप देखेंगे सर जी क्या 3 का इंक्रीज़ है, कितने पर सर जी, 28 पर। तो सर जी 100 पर कितना, तो सर जी कितना, 100 पर कितना हो जाएगा, है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो देट इज़ ऑल योर आंसर माय डियर। इसको आप फ्रैक्शन वगैरह में चेंज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है ना। तो मुझे खुलकर बताइए। अब चलते हैं जी, आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। कीजिए ज़रा, दूसरा सवाल कीजिए ज़रा। इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी 3,45,600 से कितना हो जाता है सर जी, 4,39,400 इन 3 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ CI। बताओ भाई, तो बताओ भैया। तो देखो, क्या घबराने की कोई बात नहीं है, वैल्यू बड़ी आ रही है तो रेशो लेके कर लो, है ना। बात हमारी किसकी हो रही है सर जी, रेशो की। हम प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशो ही तो ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, तो ये आपके पास प्रिंसिपल हो गया मेरे भैया, 3,45,600 प्रिंसिपल है। हाँ, और अमाउंट कितना है सर जी, 3,04,000, सॉरी 4,03,900, 9,400। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो, क्या जो काट सकते हो वो काट लीजिए, टाइम है 3 साल, उसको तो अभी बाहर में जाना है। तो सबसे पहले इसको सिंपल कर लीजिए। तो ये काट लिया सर हमने। अब देखो, ये किसी से कट रहा है, देखो मेरे भाई किसी से कट रहा है, ये कहानी किसी से कट रही है। तो आप कहेंगे सर जी 2 से काट लेते हैं। तो आइए जी, 2 से काट लेंगे तो ये 17 हो गया,
2 से इसको काटोगे तो 28 दूनी कितना हो गया, ये 28 हो गया सर, 728 हो गया, है ना। इसको काट लो 2 से काटोगे सर जी, ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 2 साते 14। किसी को कोई दिक्कत है? अब मुझे बताइए, क्या टाइम है 3 साल का, तो क्या लगा देंगे सर इस पर, क्यूब रूट, और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे सर जी, क्यूब रूट। अब जिन भी भाइयों को क्यूब के बारे में जानकारी है तो बहुत ही बढ़िया है ना। तो ये कितने का क्यूब होता है मेरे भाई, ये होता है आपके पास में 12 का, है ना। और ये क्यूब कितने का होता है सर जी, 13 का। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कितना इंक्रीज़ हो गया, तो आप कहेंगे सर जी 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का इंक्रीज़ है सर जी 12 पर, तो सर जी 100 पर कितना, है ना। तो 1/12 की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर जी, बताओ भैया, 8 से ही 1/3%। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बताइए, है ना। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। बताना जरा ये सवाल, पिछले लेक्चर के अंदर करवाए नहीं है काम, इसको बिल्कुल करवाएं। देखो यार 11 मिनट तो हमारे इस लेक्चर के रिवीजन करने में ही निकल गए। एट वॉट रेट पर एनम, है ना, विल रुपीज 48,000 यील्ड अ CI ऑफ अ, जरा ये वाला सवाल कीजिए जरा, कोई धनराशि 48,000 रुपये पर कितना हो जाता है सर जी उसका चक्रवर्ती ब्याज आपको दे रखा है 57,566 इन 9 मंथ्स। और ये जो ब्याज है वो कैसा निकाला है आपने, कंपाउंडेड क्वार्टरली है। देखिए यार, त्रैमासिक संयोजित ब्याज है आपका कितना, इतना। तो सबसे पहले तो बात ये देखो, ये क्या है, तो आप कहेंगे सर जी प्रिंसिपल। ये जो 48,000 है ना सर, हाँ ये प्रिंसिपल बना रहा है सर, ठीक है सर। अब आपको पता है हम प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो ही तो लेते हैं। आप कहा सर जी बिल्कुल। अब देखिए, क्या आपको इस बार उसने अमाउंट नहीं दे रखा है ना, आपको इस बार उसने प्रिंसिपल दे रखा है और साथ में ब्याज भी दे रखा है। तो घबराने का क्या यार, आपको पता है अमाउंट क्या होता है। तो आप कहेंगे सर जी अमाउंट कुछ भी नहीं होता, प्रिंसिपल प्लस CI या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही क्या होता है सर जी, आपका ये अमाउंट होता है। तो मेरे भाई जब इसके अंदर आप इसको ऐड करेंगे ऐसे, इसमें आप ऐड करेंगे सर जी 7566, तो कहानी कैसी दिखेगी, ये 6 6 5 5 और 5 की दिखेगी माय डियर, हाँ यार ना। तो कुल मिलाकर जो कहानी आपको देखने को मिलेगी वो इस प्रकार की देखने को मिलेगी, प्रिंसिपल और अमाउंट की जो कहानी आपको देखने को मिलेगी कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी, हाँ या ना। कुछ नहीं है, बस उसने थोड़ा सवाल को घुमा दिया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतनी बात देखने को मिल गई तुम्हें, बिल्कुल ठीक है सर। और जो बोला गया है सर जी क्या, कि जो आपका ब्याज है ना सर, ये इतना प्यारा सा जो ब्याज है आपका, ये वाला जो CI है, हाँ ये वाला जो CI है ना सर, ये कैसा आपने कैलकुलेशन इसकी कैसी बिठाई है सर जी, क्वार्टरली बिठा रखी है। ये तो सवाल में दे रखा है कि ये जो कैलकुलेशन आपने बिठाई है माय डियर, ये आपने क्वार्टरली बिठा रखी है, हाँ या ना। अब क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ्स, आप सभी को पता है कि आप हर 3 मंथ के अंदर कैलकुलेशन बिठाएंगे, है ना। या तो आप साल भर में बिठा लीजिए, है ना, या आप 6 महीने के अंदर बिठा लीजिए, या आप 3 महीने के अंदर कैलकुलेशन बिठा लीजिए, ठीक है माय डियर। और आपको टाइम कितना दे रखा है, 9 मंथ्स। अब मुझे खुद एक बात सोचकर बताओ, पहली कैलकुलेशन करी होगी पहले 3 मंथ के अंदर, फिर कैलकुलेशन करी होगी दूसरे 3 मंथ के अंदर, 6 महीने हो गए, और तीसरी कैलकुलेशन करी होगी आप कह सकते हैं सर जी अंतिम तिमाही के अंदर, है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। तो कुल मिलाकर कितनी तिमाही हो गई, कितने क्वार्टरली हो गए, तो आप कहेंगे सर जी 3 क्वार्टरली हो गए। तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा सर जी, क्यूब रूट लेना पड़ेगा इस कंडीशन के अंदर, है ना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो सिखा रखा है ना उसी पर काम कीजिए, और कुछ भी नहीं है। अब आपको खुद को पता है यार, ना तो ये किसी का क्यूब होता है और ना ही ये किसी का क्यूब होता है। हमको क्या पता है सर, हम प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशो लेते हैं, तो सर जी हम इन्हें और सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप मुझे बताइए क्या, अब देखो काटने का तरीका क्या, आपको डिविजिबिलिटी के रूल आने चाहिए, है ना। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा हो तो आप बिल्कुल जान जाएंगे क्या, कि यहाँ पर जो अंकों का जोड़ है ना सर जी, वो 3 से भाग हो रहा है, 9 से भाग नहीं हो रहा सर जी, 3 से भाग हो रहा है। और सर जी क्या, और सर जी दोनों की दोनों सम संख्या है, तो सर जी 2 से भी भाग होंगी। तो कुल मिलाकर मैं इसको 6 से काट सकता हूँ। तो मेरे भाई जब मैं इसको 6 से काटूंगा तो 6 8 48, है ना। जब इसको 6 से काटोगे तो 6 6 54, 6 नाम 54 हो गया सर जी, बिल्कुल ठीक है। और 6 दूनी 12, 6 छंग 36 और 1,
है ना। टाइम कितना है सर जी आपके पास में, तो आप कहेंगे सर जी 3 क्वार्टरली है। ब्याज की कैलकुलेशन हमने कैसे बिठा रखी है सर जी, 3 क्वार्टरली बिठा रखी है। तो सर जी आप लगा दीजिए क्या यहाँ पर, क्यूब रूट लगा दीजिए सर, क्यूब रूट। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, है ना। किसी भाई को कुछ जरा सी भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ क्या। अब मुझे बताओ ये कहानियाँ किस किस की होती हैं, किसका क्यूब 800 होता है भैया जी। हम गलती कर गए ना यहाँ पर, तभी हम सोचे किसका क्यूब 800 हो गया। अब आप मुझे बताइए क्या। तो ये जो कहानी बैठेगी ना सर आपकी, बैठेगी सर जी 20 की, है ना। और 9261 की जो कहानी आपकी बैठती है, बताइए किसकी बैठती है। तो आप कहेंगे सर जी ये कहानी बैठी है आपकी 21 की। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो कोई धन 20 से 21 हो गया, कहने का मतलब कितना बढ़ गया सर, एक। कितने पर सर जी? 20 पर। तो सर जी 100 पर कितना। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल रहे होंगे वो 5% निकाल रहे होंगे, हाँ या ना। अब आपको पता है क्या, ये जो 5% की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना सर जी, ये कैसी है, क्वार्टरली है, हाँ या ना। और आपको पता है यार कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, जो हमसे पूछी हुई होती है वो कैसी होती है सर जी, ईयरली होती है, साल भर की होती है। तो मेरे भाई एक क्वार्टर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है माय डियर, 5% है। तो आप मुझे बताइए साल भर के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, तो आप कहेंगे सर जी 4। तो इसको आप 4 से गुणा कर दीजिए। जब इसे 4 से गुणा करोगे मेरे भाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी आपकी बिल्कुल सही, और 20%। देट इज़ ऑल योर आंसर माय डियर, आया ना। तो आइए जी अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। सवाल, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, है ना, इन 8 ईयर्स में कितना हो जाएगा। अभी सवाल छोड़ो, अभी एक मेरी बात को ध्यान से सुनो जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। इधर देखिए क्या, ये मेरे भाई ये आपके पास में है 100 mg का कैप्सूल। ध्यान से देखना इस कैप्सूल को, ये रहा, है ना। ये 100 mg का कैप्सूल है मेरे भाई। कैप्सूल हमने तोड़ दिया। कैप्सूल जब हमने तोड़ा तो हमारे पास में क्या मिली सर जी, एक तो रेट मिली जो कि कितनी है, 10% की है। कहने का मतलब सर जी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का मतलब सर जी फ्रैक्शन 1/10। अगर मैं आपसे पूछूं माय डियर 1 साल की इनकी कहानी बताइए क्या होगी, तो आप यही तो कहेंगे सर क्या, कि सर कोई धन 10 से 11 हुआ। अगर मैं 2 साल की पूछूं तो आप मुझे यही तो बताएंगे सर, और दूसरे साल भी वो क्या होगा, 10 से 11 ही होगा। और तीसरे साल की पूछूं तो आप मुझे यही बताएंगे ना सर, वो धन सर जी 10 से 11 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सर ये जितना पहले साल बढ़ रहा है ना सर, उतना ये दूसरे साल बढ़ेगा, और उतना ये तीसरे साल बढ़ेगा, हाँ या ना। क्योंकि ये क्या है माय डियर, कंपाउंड इंटरेस्ट है, हाँ या ना। और अगर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्या, मान लेते हैं ये कोई प्रिंसिपल है पी, है ना। अब आप मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10 में एक जोड़ा तो कितना हो गया सर जी, 11। 10 में एक जोड़ कर ही तो मुझे बताओगे कि क्या, कि सर कोई धन पहले वर्ष 11/10 हुआ। अगर ये पहले साल 11/10 है ना सर, तो दूसरे साल भी क्या होगा, तो आप मुझे कहेंगे सर जी दूसरे साल भी 11/10 ही होगा सर, हाँ है ना। और अगर मैं पूछूं तीसरे साल क्या होगा, तो आप मुझे यही तो बताएंगे सर, तीसरे साल भी ये सर जी 11/10 ही होगा। तो सर ये पहले साल अपने आप का जितना गुना होता है ना सर, तो ये दूसरे साल भी सर अपने आप का उतना ही गुना होता रहता है। तीसरे साल भी अपने आप का उतना ही गुना होगा सर, और पाँचवें साल भी अपने आप का उतना ही गुना ये होगा, क्योंकि ये क्या है माय डियर, कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप इस बात को ध्यान से सुनिए, हाँ ना। तो कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर बस चीज़ों को थोड़ा घुमा फिरा के रिप्रेजेंट किया होता है आपके सामने, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। और हमारे पास पैसों की थोड़ी कमी चल रही है, तो डस्टर खरीद नहीं पा रहे, है ना। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 8 ईयर्स, क्या बोल रहा है भैया जी, क्या, कि कोई धन है ना सर अपने आप का 3 गुना हो जाता है। तो कहने का मतलब सर जी तीन, एक से कितना हो जाता है सर जी, ये 3 गुना हो जाता है, 1 से 3 हो जाता है कितने टाइम के अंदर सर जी, 8 साल लगते हैं इसको। 1 से 3 गुना हो जाता है सर जी 8 साल के अंदर, है ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ क्या, कि आप मुझे ये बता सकते हैं क्या, अगले 8 साल में ये अपने आप का कितना गुना होगा, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बता देंगे। अगर सर जी ये 8 साल के अंदर 3 गुना होता है ना सर, तो अगले 8 साल भी क्या होगा सर जी, ये 3 गुना ही बढ़ेगा सर, है ना। तो 3 का 3 गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरी जानो। और देखो, और अगले अगर मैं 8 साल की कहूँ आपसे, नेक्स्ट 8 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ, तो आप कहेंगे सर जी तब भी ये 3 गुना ही बढ़ेगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, नकटा है ये सर, हाँ या नहीं, कैसा बड़ा ही नकटा है, चिचोरा है मेरे भाई। समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ठीक। तो देखो यार, और अगर मैं 8 साल की अगर आपसे बात कर लूँ मेरे भाई, तो ये बताइए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 81 हो जाएगा,
हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो पेपर में सवाल कैसे करना है वो समझो क्या। ये ध्यान से देखो, 3 की 1 पावर बनने के अंदर 8 साल लग जाते हैं मेरे भाई। क्या 3 की 1 घात, 1 घात बनने के अंदर 8 साल लग रहे हैं, 3 की 1 पावर चढ़ने के अंदर 8 ईयर्स का टाइम लगता है। ध्यान से सुनना, अब इस सवाल का आपका आंसर निकलने वाला है। 3 की 1 पावर चढ़ने के अंदर सर जी 8 साल लगता है। और अगर मैं आपसे ये पूछ लेता क्या कि ये धन अपने आप का 81 गुना कितने टाइम के अंदर होगा, 81 गुना कितने टाइम के अंदर होगा, तो आपको ये देख लेना यार ये 81 क्या होता है। तो आप कहेंगे सर जी 81 जो होता है ना सर, वो 3 की पावर 4 होता है। तो मेरे भाई क्या, अगर 1 पावर चढ़ने में 8 साल लग रहे हैं तो 4 पावर चढ़ने के अंदर कितने साल होंगे, तो आप कहेंगे सर जी 4 गुना 8, 4 8 है 32 साल सर। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। और सवाल में क्या दे रखा है सर जी, ये आप मुझे बताइए, इन हाउ मच टाइम इट विल बी बिकम, अपने आप का कितना सर जी, 243 गुना। अब हमसे क्या पूछा गया है सर, उसके अंदर 243 गुना, इतना गुना, इतना गुना कितना टाइम के अंदर हो जाएगा। तो यार सीधी सी बात है यार, 243 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी ये होता है 3 की पावर 5, है ना। 1 पावर चढ़ने के अंदर 8 साल लग रहे हैं, तो 5 पावर चढ़ने के अंदर कितना साल लग जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 5 गुणा 8। तो सर जी ये हो जाएगा 8 पंजे 40 साल। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो देट इज़ ऑल योर आंसर माय डियर। तो आपको इस प्रकार से चीज़ों को डील करना है या ना। और अगर इसी सवाल के अंदर कोई मेरे भाई अगर आपसे ये पूछ बैठता क्या कि आप मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या होगी, इधर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो आपसे ये पूछ लेता माय डियर कि इसी सवाल के अंदर आप मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या होगी, तो कैसे करते मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ क्या, कोई धन 25 से 36 हो जाता है, कोई धन 25 से 36 हो जाता है माय डियर, और कितने टाइम के अंदर, 2 साल के अंदर, तो आप क्या करते हो। तो सबसे पहले तो आप ये जानते हो ये प्रिंसिपल होता है या ना, और ये अमाउंट होता है माय डियर। बात हो रही है 2 साल की, तो 2 साल के लिए हमने क्या कर रखा होता है, स्क्वायर कर रखा होता है, और रेट होती है सालाना, है ना, 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। तो कहानी हमें 1 साल की चाहिए होती है। तो आप क्या करते हो, चीज़ों को उल्टा लेकर जाते हो, है ना। तो ये आपकी पता है यार, ये हमने स्क्वायर करा होगा कहीं ना कहीं, तो आप यहाँ पर क्या लेते हो इनका, देखो टाइम है 2 साल, तो आप क्या लेते हो यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर जी हम यहाँ पर ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो कोई धन 5 से कितना बना लेते हैं सर जी हम 6। तो आप मुझे बताओ, इंक्रीज है 5 का, 1 का 5 पर, तो भैया 100 पर कितना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ जाती है वो आ जाती है सर जी 20%, है ना। अगर यहाँ पर टाइम 3 साल का होता, है ना, अगर यहाँ पर टाइम 3 साल का होता तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका क्यूब करना पड़ता। अगर टाइम यहाँ पर 5 साल का होता तो हमें यहाँ पर कितना लेना पड़ता सर जी, फिफ्थ रूट लेना पड़ता, है ना। और यहाँ पर देखो टाइम कितने साल का है, तो आप कहेंगे सर जी 8 साल का। तो कहने का मतलब सर जी क्या, कोई धन 1 से 3 हो जाता है, और कितना टाइम के अंदर सर जी 8 साल के अंदर। तो आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर जी हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा 8th रूट। ले लो भैया, ये सर जी हमने ले लिया, इसका 8th रूट ले लिया, है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल भी नहीं। तो आप मुझे बताइए धन कितने से कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर जी क्या, 8th रूट 3 - 1, है ना, अपॉन 1 × 100। ये हो जाएगी माय डियर आपकी क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको पता है ये वाली चीज़ हमारे से सॉल्व होगी नहीं, क्योंकि ये वाला जो कंसेप्ट है वो किसका है माय डियर, लोग का है। और लोग आपके सिलेबस में एसएससी के में है नहीं, वो सीडीएस के अंदर है ना। और जिन भी मेरे भाइयों को लॉग में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। पेपर में अगर आपसे इस टाइप का सवाल पूछ लेगा तो उसका उत्तर सीधा साधा ये हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं, हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो यार, रेट के अंदर जैसा आपको मैंने बताया वही आपको करना है। अब आप देखिए, इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इट सेल्फ इन 3 ईयर्स, इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 64 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। आपसे सवाल के अंदर ये दे रखा है। तो देखो यार, जल्दी से करना है क्या, कोई धन 1 से 2 हो जाता है कितने टाइम के अंदर सर जी, 3 सालों के अंदर। तो कुल मिलाकर देसी भाषा में ये समझ लें क्या, 2 की पावर 1 बनने के अंदर लग रहे हैं सर जी 3 साल, है ना। और 64 गुना पूछा गया भैया, ये 64 गुना कितने टाइम के अंदर हो जाएगा माय डियर। तो 64 गुना कहने का मतलब सर जी 2 की पावर 6, 1 पावर बनने में 3 साल लग रहे हैं, तो 6 पावर बनने में कितना टाइम लग जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 18 साल, है ना। और अगर इसी सवाल के अंदर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ये पूछ लेता,
अगर ये पगला गलती से अगर आपसे ये गलती कर बैठता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेता तो आप इसकी भेजी बांध देते। कैसे? क्या कोई धन सर जी 1 से 3 हो जाता है कितने सालों के अंदर सर जी? 3 सालों के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपने इसका क्या कर रखा होगा? क्यूब कर रखा होगा। और आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? साल भर की कहानी होती है। तो क्या करो, यहाँ पर ले लो सर जी क्यूब रूट। जितना टाइम ले रखा है ना सर उतना आप रूट ले लीजिए, है ना। 1 से 2 हो जाता है। ओहो, तो आप मुझे बताओ कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे सर जी क्या, क्यूब रूट ऑफ 2 बड़ा लिख देता हूँ मैं भाई, काहे घबरा रहे हो? ये यहाँ पर लिखा रहता है ये 3 प्यारा सा, -1/1 इंटू 100। मेरे भाई ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ गई है या ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलिए जी नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब देखिए कुछ भी नहीं है, बस भाषा को इधर उधर हमने तोड़ मरोड़ के रीअरेंज करके आपको दे दिया है ताकि आप बेवकूफ़ बन जाएं, है या ना। तो ध्यान से देखो क्या, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, आपके पास में हिंदी में भी लिखा हुआ है, बिकम 27 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 15 ईयर्स। देखिए क्या, ये ना 27 गुना हो जाता है, 27 टाइम्स। सर जी कितने टाइम के अंदर? छोड़ो, ये 27 टाइम्स हो जाता है। इतनी बात ध्यान से सुनो, कितना टाइम के अंदर हो रहा है सर जी? ये 15 साल के अंदर। 15 साल लग जाते हैं सर जी, और कोई धन अपने आप का 27 गुना हो जाता है। तो आप मुझे खुद एक बात बताओ, 27 क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी 27 होता है सर जी 3 की पावर 3। तो अब बात क्या बनी है सर जी? 3 की पावर ना सर, 3 चढ़ने के अंदर, 3 की पावर 3 बनने के अंदर ना सर जी 15 साल का समय लग जाता है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ क्या इस 3 की पावर 1 चढ़ने के अंदर कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे सर जी 3 पावर चढ़ने में लग गया 15 साल, तो 1 पावर चढ़ने के अंदर कितना साल लग जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी 15/3, 5 साल लग जाएंगे माय डियर, हाँ है ना। मेरे भाई 3 की पावर, हाँ 3 की पावर 1 लगने के अंदर कितना समय लग जाएगा माय डियर? 5 साल। 5 साल के अंदर 3 की पावर 1 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया माय डियर 25, अब आपसे पूछा गया माय डियर 25, तो 25 क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी 5 × 5। तो कहने का मतलब सर जी क्या, कहने का मतलब सर जी क्या, अगर टाइम आपका 25 साल हो गया, अगर टाइम आपका कितना हो गया माय डियर? 25 साल हो गया, तो कहने का मतलब सर जी आपने 5 से गुना करा है। तो माय डियर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 का पावर 5। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। 3 का पावर 5 कितना होता है मेरी जान? 3 का पावर 5 होता है तुम्हारे पास में 243, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें पल्ले पड़ गई होंगी। इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं। देखिए चीज़ों को अब मैं इधर उधर से करूँगा, है ना, बी केयरफुल। देखिए क्या सवाल आपको दे रखा है, जल्दी से करिए। तड़पाए मुझे तेरी है यादें, झूठा ही सही प्यार तू कर। देखो मेरे भाई क्या, इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इक्वल्स टू 64 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 27 ईयर्स, क्या कोई धन 64 गुना हो जाता है मेरे भाई? कितना टाइम्स? 64 टाइम्स, 64 टाइम्स। अब चाहो तो आप इसको 2 की पावर में चेंज करके लिख लेना। तो आओ 2 की पावर में चेंज कर लेते हैं यार। 64 क्या होता है? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 बनने के अंदर कितना टाइम लग रहा है? तो आप कहेंगे सर जी 27 ईयर्स। तो आप मुझे ये बताओ 2 की पावर 1 बनने के अंदर कितना टाइम लग जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी ये हो जाएगा सर जी 27/6, हाँ या ना। कितना हो जाएगा माय डियर? ये 27/6, इतना समय आपको लग जाएगा। आपसे क्या पूछा गया? इन हाउ मच टाइम इट विल बी बिकम
512 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ये अपने आप का 512 गुना कितने समय में होगा रे भाई? तो 512 क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी 2 की पावर 9। और जिनको याद नहीं वो याद कर लेना, चाहे आप इसे 8 8 से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे भाई गुणा कर देंगे हम 9 से। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। 3 6 3 3 9, और ये 3 दूनी 6 हो गया। अब 27 को इससे काट लो। या काटोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 2 से इसको काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10। 13.5 को 3 से गुणा कर दोगे तो मेरे भाई 5 तिया 15, हाँ या ना? 5 तिया 15, 3 6 3 तिया 9 और 3 एकम 3, और ये पॉइंट 39.5 आ रहा होगा आपका आंसर माय डियर। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? आप कहेंगे जी नहीं। अरे सॉरी यार, 5 या 15 होगा ना, एक हासिल भी तो लगेगी रे भाई मेरे। ये हो जाएगा 40.5। दैट इज ऑल योर आंसर। हाँ या ना? अब बढ़ते हैं जी हम आगे की तरफ। देखो मेरे भाई, इस सवाल को समझने से पहले या सॉल्व करने से पहले आप मेरी बात को समझिए, इधर कॉप्शन में आइए। कैसे सर जी? अभी तक जितने भी हमने सवाल किए उसमें ऐसे दे रखा था चीज़ों को, क्या कि सर कोई धन 1 से 2 हो जाता है 2 साल के अंदर, है या ना? या अपने आप का 2 गुना हो जाता है 2 साल के अंदर। अब चीज़ें आपको ऐसे देगा कि यार ये 50 रुपये से ना सर 100 रुपये हो जाते हैं 2 साल के अंदर, 2 ईयर्स के अंदर, है या ना? तो आपको ये देखना पड़ेगा इस तरीके के सवाल के अंदर कि ये अपने आप का कितना गुना हुआ, है या ना? तो क्या करेंगे सर, इस 50 का भाग इस 100 में दे लीजिए। तो दे लेते हैं मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा माय डियर? 2/1। तो ये भी अपने आप का कितना गुना हो गया सर जी? 2 गुना ही हुआ, है या ना? 2 साल के अंदर। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अभी तक हम इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे, अब हम इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, है या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो आइए जी अब चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, देखिए मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ क्या। अगर कोई धन 5 साल में 4,500 हो जाता है, वह 10 साल के अंदर 6,750 रुपये हो जाता है। देखिए क्या, कोई धन मान लेते हैं सर जी रहा होगा पी बेचारा, पी, हाँ या ना? और इसको 5 साल लगते हैं, 5 ईयर्स लगते हैं माय डियर। और 5 ईयर्स में कितना हो जाता है? तो आप कहेंगे यार ये 5 ईयर्स के अंदर हो जाता है जी। 5 साल में क्या हो जाता है? पहले 5 साल के अंदर ये कितना हो जाता है? आप कहेंगे सर जी 4500 रुपीज़, हाँ या ना मेरी जान? ठीक है सर। और 10 साल के अंदर, हाँ, और यहाँ से 10 साल के अंदर ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है सर जी 6,750 रुपया। सर जी यहाँ से 10 साल लगते हैं, सर जी यहाँ से 10 साल लगते हैं और ये 6,750 हो जाता है। तो मैं इसको क्यों ना यहाँ से ना कह दूँ कि सर अगले 5 साल के अंदर ये इतना बढ़ जाता है, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स, है ना? तो आप ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला टाइम का जो गैप है वो कैसा है माय डियर? सेम है। ये वाला और ये वाला जो टाइम का गैप है वो कैसा है माय डियर? सेम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन के अंदर? आपको ये देखना पड़ेगा ये अपने आप का कितना गुना हुआ। तो आओ भैया, 6750 डिवाइडेड बाय 4500, 4500, हाँ है ना? मेरे भाई जब तुम इसको काटोगे तो ये कट जाएगा और आंसर तुम्हें देगा 3/2। काट के देख लेना भाई, हाँ या ना? तो ध्यान से देखो क्या कि यार ये पहले साल भी कितना गुना बढ़ा होगा? तो आप कहेंगे सर जी 3/2 गुना बढ़ा होगा। और सर जी सॉरी, सर जी पहले 5 साल कितना गुना बढ़ा होगा? तो आप कहेंगे सर जी 3/2 गुना बढ़ा होगा पहले 5 साल भी, हाँ है ना? और अगर मैं उसी प्रकार से पूछूं कि यार सर दूसरे 5 साल कितना बढ़ा होगा? तो आप यही तो कहेंगे दूसरे 5 साल भी 3/2 गुना ही बढ़ा होगा। ये बात मैंने आपको अभी समझाई थी पीछे, हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। बताओ मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या सर प्रिंसिपल का 3/2 जो है ना सर, ये प्रिंसिपल रहा होगा और 5 साल के अंदर जो चीज़ बढ़ी होगी वो हमारी 3/2 बढ़ी होगी। समझना मेरी बात को, ये सर मेरा प्रिंसिपल है, हाँ, और प्रिंसिपल में जो चीज़ मेरी बड़ी होगी वो कैसे बड़ी होगी सर? 3/2 के हिसाब से बड़ी होगी, जो कि 5 साल में कितनी दे रखी है? तो आप कहेंगे सर जी आपने तो ना सर जी दिल ही खुश कर दिया हमरा। तो 3 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा? 1500। और 1500 को 2 ही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 3,000।
किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया जो सवाल के अंदर पूछा गया था। इस टाइम का जो गैप सेम होगा तभी ऐसा होगा माय डियर। आया ना? तो आइए जी, पढ़िए जी सवाल। पढ़ना क्या, लाओ मैं करा ही दूँ। इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट 650 इन 2 साल। तो देखो यार, कोई धन पीस है, 2 साल लगते हैं, 2 ईयर्स। और ये कितना हो जाता है सर जी? 650 रुपये के अंदर चेंज हो जाता है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। और सर अगले 2 साल के अंदर ये कितना हो जाता है? 676 रुपीज़ हो जाते हैं सर जी, नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यार ये अपने आप का कितना गुना हुआ। तो मेरे भाई अब इसको काटो, काटोगे तो 13 पंजे कितना होता है? 65। और ये हो जाएगा सर जी 52, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26। फिर और ये कट जाएगा। तो इसको काट पीट के आप ये कह लेना क्या कि ये हो गया सर जी 26/25। तो सर जी क्या पहले 2 साल यहाँ पर ये 26/25 के हिसाब से बढ़ा होगा? हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। और अगले 2 साल भी इसकी कहानी कैसी रही होगी? मतलब अगला जो गैप है उसके लिए भी ये 26/25 के हिसाब से ही बढ़ा होगा। तो यार सीधी सी बात है, कोई प्रिंसिपल पी रहा होगा जो उस पर जो कहानी बढ़ी हुई होगी 2 साल के अंदर वो 26/25 के हिसाब से, जो कि कितनी दे रखी है तुम्हें? इतनी दे रखी है मेरी जान। तो यहाँ से प्रिंसिपल कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? वो 625। बताओ मेरी जान, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ से जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? 625 आ जाएगा। चलते हैं जी आगे की तरफ, जल्दी जल्दी करना है अब सवाल। बताओ मेरे भाई। तो आप कहेंगे सर जी क्या कि कोई धन पीस है 10 ईयर्स के अंदर, कोई धन पीस है सर जी क्या सर 10 साल के अंदर ना कितना हो जाता है? 66300 रुपीज़। हाँ या ना? और फिर क्या बोल रहा है? और यहाँ से 20 साल लगते हैं और सर जी कितना हो जाता है? 99450 रुपीज़ हो जाता है सर जी। तो कहने का मतलब अगर यहाँ से 20 साल लग रहे तो यहाँ से 10 साल ही तो लगेंगे। तो आपने कहा सर जी बिल्कुल 10 साल लगेंगे, कैसे पूछने वाली बात है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, देखिए टाइम का जो गैप आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा ये अपने आप का कितना गुना हुआ। हाँ या ना? तो इसमें इसमें भाग देना भैया इसका। मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ क्योंकि मुझे ये वैल्यू मैंने देखी हुई है सोल्यूशन में। तो इसको बता देता हूँ सर जी 3/2। देख लेना, आप इसको सॉल्व कर लेना, काट लेना, पीट लेना, कट जाएगा। तो यार देखिए प्रिंसिपल का 3/2 है मेरे भाई, वो किसके इक्वल दे रखा है? इसके इक्वल दे रखा है। यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी? डिवाइडेड बाय 3 × 2। काटेंगे मेरी जान इसको तो ये कट जाएगा कितनी बार? 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 × 1 = 3 और ये 00 × 2। हाँ या ना? तो ये 4 4 2 और 00। दैट इज ऑल योर आंसर माय डियर। तो आपका प्रिंसिपल था इतना। हाँ या ना? चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, सवाल पूछा गया, बहुत बढ़िया सा सवाल है, करने का प्रयास करो। देखो क्या बोल रहा है, इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, इतना से इतना हो जाता है। देखो यार कोई धन पीस है, ये 4 साल के अंदर, 4 ईयर्स के अंदर, 4 ईयर के अंदर कितना हो जाता है माय डियर? 4900 रुपीज़ हो जाता है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं।
हाँ या ना। और फिर अगले 4 साल के लिए ये जो कहानी बन जाती है वो कितनी बन जाती है, तो आप कहेंगे 7350 रुपीज़। ये नेक्स्ट 4 ईयर्स की बात हो रही है, अगले 4 साल की। ये नेक्स्ट 4 ईयर्स की बात है माय डियर। हाँ है ना। और आगे बढ़ते हैं जी। हमसे क्या पूछा गया है, हमें निकालना है सर जी 12 साल का, तो क्या करो सर, इसको और 4 साल बढ़ा दो ना, हमारा क्या जा रहा है। तो आपको अब ये वाली वैल्यू निकालनी है मेरी जान, ये वाली वैल्यू। अब आपको ये वाली कहानी को निकालना है, और ये कहानी हमने बढ़ा दी 4 साल आगे कर दी। तो कैलकुलेशन अब आपके हाथ में ही है, देखो क्या। आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए ये अपने आप का कितना गुना हुआ। तो यार ये देखिए 7350 डिवाइडेड बाय 4900। तो यार यहाँ से सीधी सीधी बात पता पड़ रही है क्या, 105 डिवाइडेड बाय 70 हाँ या ना। तो कुल मिलाकर यहाँ से बात कितने की पता पड़ रही है सर जी, 1/5 की पता पड़ रही है, सॉरी 1.5 की पता पड़ रही है। तो क्या सर जी, प्रिंसिपल निकालना है वो निकल जाएगा, देखो कैसे। पी का इसको आप कर लीजिए कितना, ये हो गया 3/2 बराबर किसका है 4900 के, अगर प्रिंसिपल पूछे तो। हाँ या ना। और अगर आपको 12 साल की कहानी पूछेगा तो कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली 7350 का कितना निकाल के रख लेना है 3/2। यार इसको यहाँ से हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। हाँ या ना। तो ये वाली चीज़ आपका आंसर हो जाएगी, इसको सोल्व कर लेना यार, और ये वाली चीज़ यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लो ना, यहाँ से तुम्हारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। हाँ या ना। अब चलते हैं जी आगे की क्वेश्चनों की तरफ, जल्दी